तो जो ये दरबार कर रहा है, कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दरबार सब जो अनुसंधान है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किया है दरबार ने अनुसंधान, एक कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्म भोग, हमारे जो कर्म स्मृतियाँ हैं, उनको आप स्वयं अपना अनुष्ठान करके अपने ही संकल्प से, अपनी ही प्रार्थना से काट सकते हैं। और वो कटेगा तो ही स्वस्थ होगा आदमी। अगर कर्म भोग और कर्म स्मृति नहीं कटेगी, आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो जो ये दरबार कर रहा है, कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दरबार सब जो अनुसंधान है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किया है दरबार ने अनुसंधान, एक कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्म भोग, हमारे जो कर्म स्मृतियाँ हैं, उनको आप स्वयं अपना अनुष्ठान करके अपने ही संकल्प से, अपनी ही प्रार्थना से काट सकते हैं। और वो कटेगा तो ही स्वस्थ होगा आदमी। अगर कर्म भोग और कर्म स्मृति नहीं कटेगी, आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये हम सभी के बीच में जितने संत रहे हैं, सभी की उद्घोषणा रही है, सबके अनुसंधान रहे हैं कि सारी बीमारियां, सभी कष्ट और सभी रोग हमारे कर्म भोगों का ही परिणाम है। अगर हमारे कर्म भोग नहीं कटेंगे तो क्या होता था, हमारे पूर्ण गुरु हमको दीक्षा देते थे और हम अपने तप से, तपस्या से, जप तप से अपने कर्म भोगों को अपने गुरु कृपा से काट लेते थे। और जब तक एक भी स्मृति रहेगी तब तक मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक एक भी स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो उसके आधार पर इच्छा जन्म लेगी, इच्छा होगी, उसके आधार पर पुनः से आप कर्म करेंगे और पुनः से कर्म स्मृतियां बनेंगी। और जब तक कर्म स्मृतियां रहेंगी, कर्म भोग बाकी रहेंगे, तब तक 84 लाख योनियों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। तो आप अपने जप तप से, हमने गुरुओं से यही सीखा, यही समझा कि अपने ध्यान साधना से हम अपने कर्म भोगों को धीरे धीरे करके काट लेते हैं गुरु कृपा से। गुरु हमारी क्षमता बढ़ा देता है सहने की, और हम कष्टों रोगों को, कर्म भोगों को आराम से काट ले जाते हैं और मुक्त होते हैं।